जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय, जय गणेश जी कार्तिक जी की जय, जय भोलेनाथ की जय। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार्य के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिए हर साही। मिली 10 5 राम पहि जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी। पूछहि कुशल क्षेम मृदु बानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। प्रिय भावन प्रियाय सुपाई। करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा। सिलु स्नेहु निवाह 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 निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जो निकर्म बस भ्रमहि। तहाँ तहाँ सुदेव यह हमाहि। सेवा कहाम स्वामी सिय नाहु। हो नात यह और निवाहु। भगवान हमें यदि देखी हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अनंत तक निभ जाए। असय अभिलाषु नगर सब काहू। कै कई सूत हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई। रहई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कवन नष्ट नहीं होता। नीचे के मत के अनुसार नीचे के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। साझ समय सानंद निरपू गयउ कई गेहू। गवनु निठुरता निकट किए जनुधारी देह सनेहु। सियावर राम चंद्र की जय। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए। मानो साक्षात से ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गए हो। कोप भवान सुनि साकुचे उराऊ। भय बासय गहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बासै बाह बाल जाके। नरपति सकल रही रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका
पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति ऋष गए सुखाई, देखू देखहु काम प्रताप बड़ाई। शूल कुशील यसी अंगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। भय नरेश प्रिया पहि गएऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटुप मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति काशी कुबे सता, कुमति काशी कुबे सता कपफावी। अनया अनहैवा तु सुसूच जानुभावी। जाई निकाट निर्पुकः मृदुवानी, प्राण प्रिया के ही हेतु सियारिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुएस्ता या बुरा भेष कैकई फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई यानी रूठी हो। छंद के ही हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति ही नेवारई। मानहु सरोस भुअंग भामनी, विषम भांति निहारई। दौवसन रसन दसन बर मरम ठहरू देखई। तुलसी निरपति भव तव्यता, सब बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराउ सुमुखी सुलोचनी, पीक वचनन बचनी। कारण मोहि सुनाऊ गज गामनी, निज को पकर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिला बैनी, हे गजगामनी, मुझे अपनी क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जामु चहलीन्हा। कहू के ही राम कही कारौ नरेशु, कहू के ही निर्पहि निकासौ देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर है। यमराज किसको लेना, अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किससे राजा को देश से निकाल दूं।
सकौ तोर अरिया मरऊ मारी, काह कीट बपुरे नरे नारी। जानसी मोर सुभाउ बरोरु, मनुत बयानन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर या देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। सुंदरी तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्व सुमोरे, परिजन प्राजा सकल वसतोरे। जो कछु कहो कपटु करितो ही, भामनी राम सपत सतमोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व या संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामनी मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहासी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजाहि मनोहर गाता। घारी कुघारी समुझी जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुएसु। तू हंसकर या प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषण से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देखे। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी बिहासी उठी मतिमांद। भूषण सजती बिलो की मृगु मनहु गिराती न फंद। सियावर राम चंद्र की जय। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध की विचार कर मंद बुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीली मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराउ सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुला की मृदु मांजुल बानी। भामनी भायउ तोर मन भावा, घर घर नागर आनंद बधावा। अपने जी में कैकई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामनी, तेरा मन चित्ता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुगराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठे सुन हृदय कठोरी, सानु छुई गए पाक भर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सजे। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पक्का हुआ बाल तोड़ या फोड़ा छू गया हो। ऐसे उपीर बिहासी ते ही गोई, चोर नारी जिमी प्रगटी न सोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है।
यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहासी नयना मुह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहू प्रिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहेहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं है। आपने तो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमरा मुराऊ हासी कहाई, तुम्हाही कुहाब परम प्रिय हाई। थाती राखी न मांगे काऊ, बिसरी गए मोही भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मम्र या मतलब समझा, माना करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन बड़ों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हुआ मही दोषु जनि देहु, दुई कै चारि मांगे मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु वरु वचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाए। नहीं असात समपातक पूंजा, गिरि सम होहि की कोटि का गुंजा। सत अमूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदिता मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों घूंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों या पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम सपथा करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कूलह जनु खोरी। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कह कही हंस कर बोली, मानो उसने कुमते या बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी या बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही या आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभगवनो सुख सुविहंग समाजू। भिलनी जिमी छाड़न चाहती बचनु भयंकर बाजू। सियावर रामचंद्र की जय। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिल्ली की तरह कह अपना बचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है।
सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। मांगु दूसरा बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस भेष विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनु मृदु वाचन भूपाहि शोकु, शशि कर छुआत विकला जिमि कोकु। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंबी आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गए सहामी नहीं कछु कहियावा, जानू सचान बन झपट उलावा। विवरण भायु निपटा नर पालू, दामनी हनेऊ मनहु तरुतालू। राजा सहम गए, उसने कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ों को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुंदेउ तो लोचान, तानुधारी सोचु लागा जानू सोच मोच सोचान। मोर मना मनोरथ सुरा तरु फूला, भरत करी निजी मिहाते समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। आवध उजारी किन्हीं कैकेयी, दिन है सी अचाल विपत्ति कैकेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया है और विपत्ति की अंचल या सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ गयु नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जाति ही अविद्या नाश। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। जय जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण
नारायण भजमन नारायण 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 नाथ नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 बावन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बावन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय सिया राम जय सिया राम की जय हर 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 महादेव की जय। अगला कथा दूसरे दिन।